अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो कतर के हवाले से है। तो जो भी मेरे दोस्त कतर में रहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कतर के हवाले से मुझे दो अपडेट मिली है, तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। हालांकि ये अपडेट दोस्तों पुरानी है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। हो सकता है आपको इसके बारे में पता, हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये दोनों ही अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ टाइम पहले वीडियो बना के बताया था कि कतर जो है वो अलग अलग देशों में अपना वीज़ा सेंटर खोलना चाहती है, जिससे जिनको भी कतर जाना होगा वो अपने उस सेंटर में जाकर, जो भी देशों में वो सेंटर कायम करना चाहती है उस सेंटर में उसको जाना पड़ेगा और वहाँ से कतर के लिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं वो लोग जो कतर जाना चाहते हैं। जो भी प्रोसेस होगा वो उसी सेंटर में पूरा किया जाएगा, यानी मेडिकल या फिर टिकट या फिर एग्रीमेंट, जो भी जितना भी हो, जो भी चीज़ें होंगी वो उसी सेंटर में पूरी होंगी। उसके बाद ही वो बंदा वहाँ से यानी कतर के लिए निकल सकता है, तो वहाँ से वीज़ा भी उसको मिल जाएगा उसी वीज़ा सेंटर से। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट है वो अपडेट है कि 19 दिसंबर से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये सेंटर ओपन होने जा रहा है। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान में 19 दिसंबर से ये सेंटर जो है वो ओपन होने जा रहा है। अगर जिस इंसान को बांग्लादेश पाकिस्तान से कतर जाना है तो वो इस सेंटर से वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो इसी सेंटर में आपका पूरा किया जाएगा। यानी मेडिकल हुआ या कोई भी आपका प्रोसेस हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो पूरा का पूरा चीज़ यहीं से यहाँ से ही आपका मुकम्मल करके आपको दिया जाएगा, जिससे आपको कतर जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का जो है, अभी इंडिया का भी बहुत जल्दी ही चालू किया जाएगा, लेकिन अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो बना के बताया था, जो मेरे दोस्त ड्राइवर हैं उन सभी के लिए अपडेट है और मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों और आपको बता देते हैं कि वहाँ जो मोबाइल रडार है, यानी जो वहाँ पर मोबाइल रडार सिस्टम जो चालू किया गया है, अगर आप गाड़ी चलाने के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताया चले कि अब एक गाड़ी भी निकाल दी गई है वहाँ पर कि जिसके अंदर कैमरे फिट होंगे, यानी उस गाड़ी के अंदर कैमरे फिट होंगे। अगर आप चलते रहेंगे, यानी आप कोई भी गाड़ी चलाते वक्त कोई भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करते हैं, तो वो गाड़ी जो होगी, वो गाड़ी चाहे खड़ी हो या चल रही हो, वो आपकी फ़ोटो निकाल लेगी और आपके ऊपर फिर जुर्माना किया जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप ड्राइवर हैं तो आप इन सब चीज़ों का अब आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी इनेबल कर देना। उससे क्या होगा, मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।